हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हनीबी और आप देख रहे हैं कीको टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। टुनटुनी अपने पति और अपने दो छोटे बच्ची के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी एक शराबी और लालची पंछी था। वह अक्सर शराब पीकर आता और टुनटुनी को मारता पीटता। एक दिन वह अपनी पत्नी टुनटुनी को घर से निकाल देता और दहेज की लालच में दूसरी शादी कर लेता है। टुनटुनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ तेज आंधी तूफान वर्षा में बेसहारा ही सड़क पर चलती रहती और अचानक बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ, आंखें खोलो ना। देखो ना दीदी, माँ को क्या हो गया है? माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मीनल तू यहीं रुक, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। मीनू आसपास के सभी घरों के पास जाती और आवाज़ देने लगती है। आंटी जी, हमारी मदद करो ना। मेरी माँ वहाँ सड़क पर बेहोश हो गई है और कुछ भी नहीं बोल रही। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती है मुँह उठाकर। मीनू जिसके पास भी मदद के लिए जाती वो उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से भगा देता। मीनू रोते हुए अपनी माँ के पास आ जाती है। बहन, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, अब हम क्या करें? तभी मीनू को सामने एक चाय की दुकान नजर आती है। वो वहाँ जाकर मदद मांगती है। बाबा कृपया हमारी मदद करो, मेरी माँ वहाँ सामने बेहोश पड़ी है। कहाँ है तुम्हारी माँ? हाँ अच्छा, जरा रुक, मैं छाता ले लूँ। मीनू दुकानदार को अपने साथ अपनी माँ के पास ले जाती है। अरे ये तो सच में बेहोश है। अरे शांति, जल्दी यहाँ आ, देख एक चिड़िया बेहोश पड़ी है। शांति जल्दी से टुनटुनी के पास जाती है। हाय राम, देखो तो भला इसे क्या हुआ है। अजी ये तो बहुत बीमार लग रही है, ऐसा लगता है बहुत देर से बारिश में भीग रही है। सुनिए जी, इसे जल्दी से अपने घर ले चलिए। पिंटू नाम का चाय वाला अपनी पत्नी शांति के साथ चाय की दुकान चलाता है। वे दोनों मिलकर टुनटुनी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद टुनटुनी को होश आता है। माँ आपको होश आ गया? आपको पता है हम कितने परेशान हो गए थे, आप ठीक तो हो ना माँ? ये ले बेटी, गर्मा गर्म चाय पी ले, शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। शांति के पूछने पर वह उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर पिंकू और शांति बहुत दुखी होते हैं। हाय रे, कितना जालिम चिड़ा है। फूल से दो बच्चियों पर भी जरा सा तरस ना आया उस कमबख्त को। मुझे तो अपनी बेटियों के लिए जीना है, बस मुझे अब कोई काम मिल जाए तो मैं इन दोनों की देखभाल कर पाऊंगी। दिल छोटा ना कर बिटिया, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। हम मियाँ बीवी इसी झोपड़ी में गुजारा करते हैं, तू भी अपनी बच्चियों को लेकर यहीं सो जा। टुनटुनी अपनी बच्चियों के साथ उसी झोपड़ी में सो जाती है। अगले दिन माँ जी, अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल रात हमारी इतनी मदद की। अरे शांति, पिछले गली में जो मालकिन रहती है वो अपने घर की सफाई के लिए एक काम वाली ढूंढ रही थी ना। शांति को याद आता है और वो टुनटुनी को काम दिलवाने के लिए ले जाती है। टुनटुनी घर की सफाई में लग जाती है। पिंकू उसे अपने पास में ही 100 रुपए वाले किराए पर एक झोपड़ी लेकर दे देता है। टुनटुनी काजल नाम के चिड़िया के घर काम पर जाने लगी थी। एक दिन टुनटुनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उसकी जगह मीनल और मीनू काम पर चली जाती हैं। क्या हुआ बच्चों, आज टुनटुनी काम पर नहीं आई? आंटी जी, हमारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह आज हम दोनों ही काम करेंगे। लो भला, ये क्या बात हुई? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं काम पर लगे हुए और तुम्हारी माँ ने छुट्टियाँ लेना भी शुरू कर दिया। हाँ आंटी जी, हमारी माँ की तबीयत सच में बहुत ख़राब है। माँ ने बोला था कि हम आपको उनकी तबीयत को बोलकर घर वापस चले जाएंगे, पर आपके घर में इतना सारा काम देखा तो हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर देते हैं ताकि आपके काम की छुट्टी ना हो और आपको परेशानी ना हो। ये सब सुनकर काजल चुप हो जाती है और दोनों बच्चों को काम समझा देती है। मीनल और मीनू अपने छोटे छोटे पंखों की सहायता से घर के कामों में लग जाती है। तभी सीमा बेटी, अपना पिज्जा ले लो। वाह मम्मी,
पिज्जा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। काजल और उसकी बेटी सीमा दोनों पिज्जा खाने लगती है। मीनल और मीनू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह सुबह से ही काजल के घर काम में लगी हुई थी। पिज्जा को देखकर मीनल ने मीनू से कहा, दीदी मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाना है। मीनल, हमारा काम बस थोड़ा सा ही रह गया है, फिर हम घर जाकर माँ के साथ रोटी खाएंगे। अगर हमने यहाँ काम नहीं किया तो ये माँ को काम से निकाल देंगी। मीनल और मीनू काजल के घर का सारा काम करके भूखी प्यासी घर वापस आ जाती है। टुनटुनी को जब पता चलता है मीनल और मीनू ने कुछ भी नहीं खाया और वो सारा काम करके लौटी है, तो अपने गरीब बच्चों के भूख का दर्द उनके चेहरे पर देखकर टुनटुनी खूब रोती है। टुनटुनी घर में बचे कुछ राशन से खाना बनाती है और अपने दोनों बच्चों को दे देती है। सुबह से थके होने के कारण मीनल और मीनू सो जाते हैं। टुनटुनी काम पर जाती है। क्या हुआ सीमा बिटिया, और आपकी मम्मी कहाँ है? टुनटुनी आंटी, मम्मी बाथरूम में गिर गई थी, अब उठ भी नहीं पा रही है, और पापा भी घर पे नहीं है। आंटी देखो ना मम्मी को क्या हो गया। टुनटुनी काजल को बिस्तर पर लेटाती है और डॉक्टर को बुलाकर लाती है। गिरने के कारण इनके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, कुछ दिन इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। टुनटुनी डॉक्टर की बताई दवाई काजल को खिलाती है। ये सब देख सीमा बहुत घबरा गई थी, इसलिए टुनटुनी मीनल और मीनू को सीमा का ध्यान रखने के लिए बुला लेती है। काजल के पति रोहन का फोन आता है। काजल, मैं परसों के फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम टुनटुनी को ही अपने पास रोक लो। कुछ दिनों तक टुनटुनी काजल का बहुत ध्यान रखती है। मीनल और मीनू भी सीमा के साथ खेलती रहती थी। रोहन भी घर वापस आ जाता है। अब सुबह से शाम तक टुनटुनी काजल का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे काजल ठीक हो जाती है। एक दिन, सीमा बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बर्गर लाया हूँ, आओ जल्दी खा लो। अरे वाह पापा, कितने दिन के बाद मैं पिज्जा बर्गर खाऊंगी। जब से मम्मी बीमार पड़ी है तब से मैंने पिज्जा बर्गर नहीं खाया। सीमा पिज्जा और बर्गर खाने लगती है। काजल को वो दिन याद आ जाता है जब एक बार मीनल और मीनू काम पर आए थे, तब उसने पिज्जा मंगवाया था और उन बच्चियों को भूखा ही घर भेज दिया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे गरीब बच्चों की भूख को उस दिन पहचानना चाहिए था। मीनल और टुनटुनी बेटा, दोनों यहाँ आओ मेरे पास। तुम दोनों भी ये पिज्जा और बर्गर खाओ। टुनटुनी, आज से तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। मेरा सर्वेंट हाउस खाली है ना, वहाँ पर। और मीनल और मीनू अब भूखी भी नहीं सोएंगी। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है ना, अब मेरी बारी है। उस दिन से टुनटुनी काजल के साथ उसके घर में रहने लगी।